press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की शॉर्ट समरी को देखने वाले हैं, वो भी हिंदी में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंटेस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फ़नी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर जो व्यक्ति है, जो मेन कैरेक्टर है, वो भगवान को लेटर लिखता है। किस तरीके से वो भगवान को लेटर लिखता है, चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मेन बात ये भी है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, लेंचो नाम का एक व्यक्ति है, जो कि हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के बाद आपको मेन चीज़ ये समझ आएगी कि किस तरीके से लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, लेंचो एक किसान है। उनका घर जो है सोले नाम की एक घाटी है, उसके ऊपर केवल एकमात्र लेंचो का ही घर है, और इसके अलावा दूर दूर तक उस घाटी में किसी का भी घर नहीं होता। और लेंचो एक दिन शाम के टाइम लेंचो अपने घर से बाहर पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने खेत में लगे हुए और लहलाते फसल को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, भगवान से वो एक और प्रार्थना करता है कि अगर थोड़ी बहुत उसकी खेत के लिए बारिश हो जाए तो उनकी फसल और भी अच्छी हो सकती है। और वो जैसे ही वो घर आते हैं तो शाम का वक्त होता है। उनकी बीवी घर में खाना बना रही होती है, और उनका जो बड़ा लड़का होता है फ्रेंड्स, वो खेत में काम कर रहा होता है, और छोटा लड़का आंगन में खेल रहा होता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स खाना तैयार होता है, उनकी बीवी सभी को खाने पे बुलाती है। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते लेंचो की बीवी कहती है कि हो सकता है आज, ऐसा लगता है कि मुझे कि आज बारिश होने वाली है। लेंचो कहता है कि मुझे भी लगता है। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद खाना खाने के दौरान ही लेंचो की एक आवाज़ सुनाई देती है। लेंचो घर से बाहर जैसे ही आते हैं तो उनके शरीर पे कुछ एहसास होता है पानी की बूंदों का। लेंचो उस बारिश की बूंद को देखकर बहुत खुश होता है। वो इतना खुश हो जाता है कि वो भागता हुआ घर की तरफ आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये केवल बूंद ही नहीं है, ये जो बारिश की गिरती हुई ये केवल बूंद नहीं है, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। और वो बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स के सिक्के बताते हैं और छोटी बूंदों को 5 सेंट्स के। और धीरे धीरे लेंचो की खुशी बढ़ती जाती है और हवा भी तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते फ्रेंड्स, जो बारिश होती है वो ओले में बदल जाती है। लेकिन अब भी लेंचो की खुशी कम नहीं होती। लेंचो अब भी बहुत खुश होता है। और लेंचो उस ओले को देखकर, ओले का मतलब होता है फ्रेंड्स बर्फ़, और लेंचो उस ओले को देखकर लेंचो मन ही मन खुश होता है। और वो कहता है कि ये जो ओले हैं ये सचमुच ये चांदी के नए सिक्के जैसे लगते हैं। और उसे ज़रा भी भीगने की परवाह नहीं होती। और उनके जो बच्चे होते हैं उस बारिश के अंदर उस सफ़ेद सफ़ेद मोतियों को, यानी जो ओले की जो मोती होती है, उसे चुनने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, देखते ही देखते लेंचो की सारी खुशियाँ गम में बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि लेंचो अब मन ही मन बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे आशा है कि ये बारिश जल्दी समाप्त हो जाएगी। किंतु फ्रेंड्स, जब ये बारिश समाप्त नहीं होती, लगातार 1 घंटे तक बारिश होती है। इसके बाद तब तक लेंचो का सारा फसल बर्बाद हो चुका होता है। इतने ओले बरसते हैं कि लेंचो का घर, लेंचो के घर के ऊपर पूरी तरीके से, इस तरीके से खेत खलियान बर्फ़ से ढक जाता है, जैसे लगता है किसी ने नमक की चादर फैला दी हो। तो फ्रेंड्स, जब उनका फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तो लेंचो मन ही मन बहुत दुख होता है, और वो अपने खेत की तरफ जाते हैं। खेत में खड़े होकर वो अपने बेटे से कहते हैं, तो भगवान ने हमारे साथ सही नहीं किया। अगर हमारे खेत पे एक टिड्डी दल भी अटैक करता है तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन इस भगवान ने तो हमारी सारी फसलों को नष्ट कर दिया। और वो कहते हैं इस साल अब हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस साल कोई भी खाने के लिए कोई अनाज नहीं है। तो वह रात उनकी बहुत दुख में गुजरती है, और वो कहते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। और इतना कहते कहते वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे तो हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, घर के सभी लोग उदास होते हैं, लेकिन लेंचो उदास होने के साथ साथ लेंचो का जो भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। वो कहता है कि ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। और वो इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ईश्वर किसी को भूखा नहीं मारता। तो फ्रेंड्स, पूरी रात लेंचो सोचता रहता है, और उसके बाद वो कहता है कि वह भगवान से सहायता मांगेगा और भगवान को एक लेटर लिखेगा, एक पत्र लिखेगा।
फ्रेंड्स मनी मन वो कहता है कि आने वाले संडे को वो भगवान को एक पत्र लिखेगा और उनसे वो सहायता मांगेगा। तो फ्रेंड जैसे ही फ्रेंड्स वो रविवार का दिन आता है, संडे का दिन आता है, लेंचो सुबह उठते ही सबसे पहले एक पत्र लिखता है। तो फ्रेंड्स वो लेटर में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भगवान इस साल हमारी सारी फसलें नष्ट हो चुकी है और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस साल खेत में दोबारा बोने के लिए बीज भी नहीं है और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। तो भगवान मुझे आप खेत में वापस से बीज बोने के लिए और मेरे परिवार का गुजारा चलाने के लिए मुझे आप 100 पैसों दे दीजिए। और 100 पैसों की मांग करता है। इतना कहने के बाद वो लिखते हैं कि तब तक जब तक कि अगली फसल ना हो जाए। जब लेंचो डाक खाने में वो लेटर डालता है, उसके बाद जैसे ही लेंचो वापस आता है, थोड़ी देर बाद वो लेटर फ्रेंड्स वहाँ के पोस्ट मास्टर को मिलता है। जब वो लेटर खोलता है, लेटर खोलने के बाद उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ता है, तो हंसते हंसते उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाते हैं। और पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उसकी भी हंसी छूट जाती है। लेकिन फ्रेंड्स पोस्ट मास्टर बहुत ही दयालु किस्म के इंसान होते हैं और थोड़ी देर बाद ही वह गंभीर हो जाते हैं और वो मन ही मन निर्णय कर लेते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार वो लेंचो की मदद ज़रूर करेंगे। वो वहाँ के जो डाक खाने के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी को वो लेटर दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमें लेंचो की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, सभी अपनी अपनी सैलरी का कुछ ना कुछ हिस्सा वहाँ पे देते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स 100 पैसों तो नहीं 70 पैसों ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो पोस्ट मास्टर होता है फ्रेंड्स, उस 70 पैसों को उसके लेटर के साथ लिफाफे के अंदर बंद कर देते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अगले दिन जैसे ही संडे का दिन आता है, लेंचो बहुत ही उत्सुक होता है और वो वहाँ पे समय से पहले वो अपने पोस्ट ऑफिस पहुँचता है और वो ये पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही लेंचो को वो लिफाफा मिलता है, लेंचो पैसे को देखकर जरा भी हैरान नहीं होते और जैसे ही वो लिफाफा को फाड़कर उसके अंदर रखे पैसे को गिनते हैं, वो 100 की जगह फ्रेंड्स उन्हें 70 पैसे ही मिलते हैं। तो लेंचो इस पैसे को देखकर बहुत गुस्सा होता है और तुरंत ही वो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास चले जाते हैं। और वो कागज़ और स्याही लेकर वो भगवान को एक और पत्र लिखता है। अब देखिए वो इस पत्र में क्या लिखता है फ्रेंड। वो लिखते हैं कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, मैंने आपसे 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन मेरे पास 70 पैसों ही पहुँचे। भगवान मेरे जो 30 पैसों बचे हुए हैं वो भेज दीजिए, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो ये भी लिखते हैं कि भगवान इस बार जो पैसों अगर आप भेजेंगे, जो बाकी बचे 30 पैसों, वो आप डाकिया के थ्रू मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये डाक खाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि उसके पोस्ट मास्टर, सभी बंच ऑफ क्रुक है। बंच ऑफ क्रुक फ्रेंड्स धोखेबाज की टोली, वो उनसे धोखेबाज की टोली बताते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स वो लेटर के लास्ट में लिखते हैं लेंचो। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। होप कि फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो बहुत ही फनी चैप्टर है, इसके साथ साथ दूसरी बात आपको बहुत ही गंभीर रूप से अगर आप सोचेंगे तो आपके समझ आएगी किस तरीके से एक व्यक्ति का विश्वास भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा है। तो इससे फ्रेंड्स हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी पे दिल से अगर भरोसा कर लेते हैं तो कोई भी काम आपका संभव है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। देखिए क्या है क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का जो पूर्ण रूप से किस पे विश्वास होता है। बस अब आपको बताया था, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ट्रांसलेशन आती है आप आराम से कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो की पूरी विश्वास किस पे थी, गॉड के ऊपर। देखिए अगला इसी में आगे देखिए क्या लिखा है, व्हाट सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। कौन सा सेंटेंस आपको इस स्टोरी के अंदर कहती है, द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड। अब देखिए एक स्टोरी है जो ये दिखाती है कि उसका कंप्लीट फेथ गॉड के ऊपर होता है। क्या देखिए, लेंचो शोड नोट द स्लाइट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। क्योंकि फ्रेंड्स जब लेंचो उस टाइम पे जब उनको लिफाफा मिलता है वो ज़रा भी हैरान नहीं होता है और फटाफट से जब वो पैसे को गिनता है तो उसके बाद वो हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था फ्रेंड्स। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो मन ही मन कहता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। देखिए उनको भगवान के ऊपर कितना भरोसा है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो कहते हैं कि लेंचो को मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा भी है। देखिए, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो गॉड को लेटर क्यों लिखता है? देखिए फ्रेंड्स क्या है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। अभी आपको मैंने बताया था, जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लेंचो एक गरीब फार्मर है। ही वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड, वो वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड, वह अपने खेत में कठोर परिश्रम करता है, बहुत ही मेहनत करता है। 1 ईयर ही हैड होप्ड देयर वुड बी अ गुड रेनफॉल। एक साल वह क्या करता है, वह आशा करता है कि इस बार जो बारिश है अच्छी होगी। ही होप्ड टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने की भी वह कामना करता है। इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो जाती है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। बट सडनली द वेदर टर्न बैड, लेकिन अचानक से जब मौसम ख़राब हो गया, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और तेज़ हवा भी चलनी शुरू हो गई। देयर वॉज अ हेलस्टॉर्म, ओले भी पड़ने लगे। लेंचोज फील्ड वॉज कवर्ड विद हेलस्टोन, लेंचो का जो पूरा खेत है ओलों से भर गया। ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। लेंचो हैड नथिंग टू लिव ऑन, लेंचो को अपने अब जीवन जीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसको जो भगवान के ऊपर बहुत ही गहरा भरोसा था। ही वॉज श्योर गॉड वुड हेल्प हिम, वो बिल्कुल श्योर था कि गॉड उनकी मदद करेगा। सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखने बैठ गया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों, और वो भगवान से क्या मांग करता है कि उसे 100 पैसों दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प? देखते हैं, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर क्या था, लेंचो के गॉड के ऊपर, लेंचो का जो इतना भरोसा गॉड के ऊपर देखकर पोस्ट मास्टर भी बहुत इम्प्रेस था, वो बहुत प्रभावित हुआ। ही कलेक्टेड 70 पैसोज एंड सेंड टू द लेंचो, वो कितने 70 पैसे कलेक्ट करते हैं और लेंचो को भेज देते हैं। बट वैन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो मनी को काउंट करता है तभी तो गुस्सा होता है ना। देखिए, जब लेंचो मनी को काउंट करता है, ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज, वो क्या कहते हैं कि वो भगवान से 100 पैसों की मांग की थी उसने। ही कुड नेवर बिलीव दैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि गॉड ने गलती की होगी। He was certain that the post office people had taken the money, वो कहते हैं कि वह तो बिल्कुल श्योर है। वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वह बिल्कुल श्योर है कि डाक घर के ही किसी ने वह पैसे लिए हैं, कोई किसी कर्मचारी ने उनके पैसे लिए हैं। इसलिए फ्रेंड्स सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वो क्या करता है, गॉड को दूसरा लेटर लिखता है। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, वो भगवान से दोबारा से प्रार्थना करता है कि जो बची हुई मनी को भेजने के लिए। बट ही एडेड, वो क्या लिखता है देखिए उसके साथ, डोंट सेंड इट टू मी, वो कहते हैं कि ये मुझे आप अगर भेजेंगे तो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू अ मेल, मेल के थ्रू मत भेजना, डाक के थ्रू मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ये सभी ठगों का एक टोला है, यानी धोखेबाजों का एक टोला है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कई क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। होप कि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बढ़िया सी लाइक दे दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट दे दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स के 1 by 1 सारे चैप्टर्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको पेपर से पहले आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त इस साल जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और इनका फ़ायदा उनको भी मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।